दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस लॉकडाउन के चलते जितने भी बाहर फंसे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, प्रवासी हैं, उनके मन में एक ही डर है कि अगर ये लॉकडाउन दोबारा आगे बढ़ता है, यानी कि 3 मई से ऊपर ये लॉकडाउन जाता है, तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे या कैसे वो अपने घर आ पाएंगे। इसलिए ये लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अभी तक सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम उनके उत्तराखंड लेके आइए। अगर सरकार को उनको क्वारंटाइन करना है, उनको क्वारंटाइन कीजिए। अगर सरकार को कोई उनका टेस्ट लेना है किसी भी प्रकार का हेल्थ से संबंधित, उनका टेस्ट लीजिए और कम से कम सरकार उन्हें उनके घर लेके आए, उनके उत्तराखंड लेके आए। इस प्रकार के लगातार लोग अपील कर रहे हैं। 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन को हो चुके हैं और अभी तक उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई है या इस प्रकार की कोई भी मुख्यमंत्री की तरफ से बयान नहीं आया है, ना ही कुछ ऐसी पहल नज़र आई है जिससे यह पता चल पाए कि उत्तराखंड सरकार वाकई में जितने भी प्रवासी हैं उनको निकालने के लिए कुछ कदम उठा रही है, किसी प्रकार की कोई पहल कर रही है। अब इसका असर यह हो रहा है कि जो लोगों की अपील है अब ये गुस्से में कन्वर्ट हो रही है, सरकार की तरफ नाराज़गी में ये कन्वर्ट हो रही है। और एक बहुत बड़ा जो तबका है प्रवासियों का, लगभग 15 लाख लोग उत्तराखंड से बाहर अदर स्टेट में अपनी सर्विस देते हैं। अगर ये तबका सरकार से नाराज़ हो जाता है, एंटी गवर्नमेंट हो जाता है, तो कई बुद्धिजीवी ये कयास लगा रहे हैं कि इसका असर अगले चुनाव में देखने को मिल सकता है। यानी कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी स्टेप ना उठाने के लिए या बिल्कुल आंखें प्रवासियों को देख के बिल्कुल आंखें मूंदने के लिए इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब लोग अपनी गवर्नमेंट से इतना नाराज़ क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जिस समय लॉकडाउन हुआ था उसके कुछ समय बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ फंसे गुजरातियों को गुजरात भेजा था और वहाँ से कुछ उत्तराखंडियों को लेके आए थे। और जब उन उत्तराखंडियों को लेके आए थे तो उन्हें बीच रास्ते में हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया आधी रात को और उन्हें वहाँ पर उतार दिया गया। वहाँ से पैदल चल के वे उत्तराखंड पहुँचे थे। और जब इस बात की बाद में जांच हुई तो पता चला कि यहाँ की गवर्नमेंट की अदर गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं था, किसी भी प्रकार का कन्वर्सेशन नहीं था। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर हमने आपको चुना है, आप गवर्नमेंट है, तो आप क्यों अदर स्टेट के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते, क्यों किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन उनके साथ नहीं साधते। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार किस काम की। और ये बात बिल्कुल लाजमी भी है। और जो दूसरे और आरोप लगा रहे हैं वो सरकार की इच्छा शक्ति, जो सरकार के निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे कि योगी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कोटा में फंसे जो छात्र हैं उनको लेने के लिए एक कड़ा स्टेप उठाया, सबसे पहले कदम उन्होंने उठाया और वहाँ के जितने भी छात्र हैं उन्हें कोटा से लेके आए। उसके बाद हमारी उत्तराखंड की सरकार जागी और उत्तराखंड सरकार ने फिर ये स्टेप लिया और उनको वहाँ से फिर वहाँ फंसे छात्रों को लेके आई। पर इसमें सवाल यह आता है कि पहले हमने ये कोशिश क्यों नहीं करी, ये कोशिश आखिर हमने दूसरी गवर्नमेंट को देखते हुए क्यों करी। क्या हम में खुद ऐसे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। और इसके साथ साथ लोगों की नाराज़गी सरकार की स्ट्रेटेजी के ऊपर झलक रही है, क्योंकि अदर गवर्नमेंट, अगर हम हिमाचल की गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की बात करें, लगभग हर गवर्नमेंट ने बाहर फंसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन किया है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको आश्वासन दिलाया है कि अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट मात्र ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी भी प्रवासी के साथ इस प्रकार का कोई भी आपस में कन्वर्सेशन नहीं किया है कि वहाँ के लोगों को एक आश्वासन मिल सके कि हाँ, कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। इसके लिए भी लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी सरकार के लिए देखने को मिल रही है। सरकार के रोल बैक पे भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई सरकार इतनी पलटू क्यों है। यानी कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी थी कि 31 मार्च को आप परिवहन चलेंगे, आप उसमें बैठ के अपने घर आ जा सकते हैं केवल स्टेट के अंदर। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री एक और घोषणा करते हैं कि ये जो पहले वाली घोषणा थी उसे रद्द की जाती है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जितने भी हमारे 9 जिले हैं जो ग्रीन जोन में हैं, उसमें घोषणा हुई थी कि जितनी भी जो दुकानें हैं सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक खुलेंगी। लेकिन अगले ही दिन सरकार अपनी खुद इस कमिटमेंट से मुकर गई कि नहीं, अब हम इस प्रकार की जो ये दुकान है वो 6 बजे तक नहीं खुलेगी, जो नियत जो पहले का जो समय था 1 बजे तक, उसी समय के अनुसार ये दुकानें खुलेगी। तो एक जो
पलटू छवि जो मैं सरकार की कहूँगा वो लोगों के सामने आई है और लोग इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है या आपकी रोल बैक, क्या आप एक सरकार है कि कोई मजाक है जो इस प्रकार के आप निर्णय ले रहे हैं। एक तरफ सरकार अपील कर रही है लोगों से कि इस कोरोना टाइम के चलते घरों से बाहर ना निकले, हमारा उत्तराखंड बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और सरकार के जो खुद ओएसडी हैं और जो इनके मेयर हैं उत्तराखंड के, जो ये देहरादून के जो मेयर है सुनील उनियाल गामा, जो मुख्यमंत्री के सिफारिश पे ही जिनको ये टिकट मिला था, वो खुद लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। वो खुद बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कोई मोदी किचन की शुरुआत करते हुए रिबन काट रहा है, मान लो कोई यहाँ बहुत बड़ा कोई फंक्शन में इनको बुलाया गया। तो इस प्रकार की जो ये इनकी कार्यप्रणाली है, इस पर भी जनता सवाल उठा रही है। दोस्तों, अगर इन सब बातों का निचोड़ निकाला जाए और अगर इसको कन्वर्ट किया जाए चुनावी तरीके से, अगर विपक्ष की नज़रे से देखा जाए, तो सरकार का यूं आंखें मूंद लेना उन्हें चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है। और आपको क्या लगता है कि वाकई में गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं उठा रही है? विपक्ष जो ये मुद्दा बना रही है, इस मुद्दे में जान है कि नहीं है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ ये सजेशन भी दीजिए कि इस एपिडेमिक टाइम में सरकार को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए या क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जो बाहर फंसे लोग हैं उन्हें यहाँ लाने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए पर्वतजन डिजिटल। नमस्कार।